ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज मैं आपको बहुत ही आवश्यक जानकारी देने वाला हूं। जानकारी ये कि आपको किस प्रकार से अपनी नवमी की पूजा की पूर्णाहुति करनी चाहिए और इस वर्ष रामनवमी पर जो दुर्लभ संयोग बन रहा है उसका आप लाभ कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले आपको जानकारी ये दूंगा कि ये दुर्लभ संयोग बन रहा है तो आखिर ये है क्या, ये किस प्रकार का संयोग है। लेकिन बात कर लेते हैं नवरात्रि में नवमी तिथि में किस प्रकार से आपको मां सिद्धिदात्री की पूजा आराधना करनी चाहिए, किस प्रकार जो है आप आज अपने पूजा पाठ के इस 9 दिनों की साधना की समाप्ति कर सकते हैं, पूर्णाहुति कर सकते हैं। नवरात्र की नवमी तिथि में मां सिद्धिदात्री की पूजा आराधना करते हैं। मां सिद्धिदात्री संपूर्ण सिद्धियों का पूर्ण करने वाली है। मां सिद्धिदात्री के बारे में कहते हैं नवरात्र की जो नवमी तिथि है ये बहुत आवश्यक, बहुत विशेष इस कारण से हो जाती है कि आपने निरंतर जो 8 दिन साधना की है, आज उस साधना की पूर्ण फलों की प्राप्ति का उसको पाने का दिन है, सिद्धि पाने का दिन है। और मां सिद्धिदात्री का जो स्वरूप है यह हर प्रकार की सिद्धि या हर प्रकार के कल्याण को देने वाली है। आपके जो भी मन की अभिलाषाएं हैं उन्हें सिद्ध करने वाली है, इसलिए इनका नाम मां सिद्धिदात्री पड़ता है। तो किस प्रकार से आपको करनी चाहिए पूजा, ये मैं आपको बताता हूं। बहुत सारे लोग अपने घरों में नियम से, विधि विधान से पाठ कर रहे होंगे या करवा रहे होंगे। आज आपको अपने पाठ का समापन कर लेना है और पाठ का समापन करने के साथ साथ जैसा भी आपका सामर्थ्य हो आपको हवन कर लेना चाहिए। कुछ लोग सचंडी यज्ञ करते हैं, उसको बहुत वृहद स्वरूप में करते हैं। कुछ लोग सामान्य तौर पर हवन करते हैं, वह बहुत सामान्य से तरीके से किया जा सकता है किसी आचार्य की सहायता से। कुछ लोग हवनात्मक पाठ करते हैं, यानी जो दुर्गा सप्तशती के 700 मंत्र हैं उन सभी मंत्रों के साथ उच्चारण करके आप हवन करते हैं। तो इनमें से जो भी विधि आपको सरल लगती हो या जो भी विधि आप शुरू से करते चले आ रहे हो अपने जीवन में, उस विधि का आपको पालन करना चाहिए। और जब आपका हवन ये संपादित हो जाता है, हवन पूर्ण हो जाता है, तब आपको कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। जिन लोगों ने अष्टमी की पूजा की थी, जो लोग अष्टमी पूजते हैं उनको अष्टमी को कन्या पूजन कर लेना चाहिए। जो नवमी पूजते हैं उनको नवमी की तिथि में कन्या पूजन कर लेना चाहिए। उसके बाद ही आपका व्रत संपादित माना जाता है। जब आप कन्या पूजन कर लेंगे उसके उपरांत, उसके बाद आपको कलश का विसर्जन करना होता है और देवी देवताओं का जिनका आपने आवाहन किया था उनको आपको उनके अपने अपने स्थानों पर पुनः वापस भेजना पड़ता है, इस प्रार्थना के साथ कि हे प्रभु, भगवान श्री गणेश रिद्धि सिद्धि और मां लक्ष्मी के साथ हमारे घर में रहें, बाकी समस्त देवता अपने अपने धाम को पहुंचे और दोबारा जब हम फिर से आपका आवाहन करें आप आए, हमें अपना आशीर्वाद दे करके जाएं, हमारे इस प्रायोजन को, हमारे इस अनुष्ठान को, हमारी साधना को पूर्ण बनाएं। तो इस प्रकार से आज की तिथि में आपको इस पूरे व्रत का, इस पूरे पर्व का, इस पूरी साधना के क्रम का समापन करना है। आज की तिथि में मां सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए आपको, वह बहुत आवश्यक है। आइए आपको बताता हूं। यह मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै ओम सिद्धिदात्री देव्यै नमः। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै ओम सिद्धिदात्री देव्यै नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप किसी भी जातक को, किसी भी साधक को कर लेना चाहिए आज की तिथि में। इससे मां सिद्धिदात्री की कृपा आपको बहुत आसानी से मिल जाती है। मां सिद्धिदात्री को, क्योंकि आज की तिथि जो है वो अंतिम तिथि है, तो यथा सामर्थ्य जो भी आप अपनी तरफ से भोग समर्पित कर सकते हो, चाहे वह मिठाइयाँ हो नाना प्रकार की, कुछ आपने अपनी तरफ से भोग बना रखा है, कुछ लोग भोजन बना करके, पूरी हलवा इत्यादि बना करके भोग समर्पित करते हैं, कुछ लोग फल फूल इत्यादि का भोग लगाते हैं। यानी जो भी आपका सामर्थ्य है वह आपको समर्पित करना चाहिए। और उसके साथ साथ धान का लावा यदि आप समर्पित करते हैं तो ये विशेष भोग है जो मां सिद्धिदात्री को, मां दुर्गा के इस नवम स्वरूप को बहुत प्रिय है। धान का लावा आज आपको बहुत मन से समर्पित करना चाहिए, ये आपकी साधना को पूर्णता दिला सकता है। नवरात्र की नवमी तिथि में हम लोग निरंतर बात करते आए हैं कि हर तिथि में किसी न किसी ग्रह की शांति होती है। तो नवमी की तिथि में चंद्र दोष के निवारण के लिए आज उपाय किए जाते हैं, यानी चंद्र ग्रह की शांति होती है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब है तो आज की तिथि में आप उसका बहुत सरलता के साथ, बहुत आसानी से उसका निदान कर सकते हैं। आपको करना यह है कि दूध, दही, चीनी, चावल का दान किसी ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा के साथ आज की तिथि में करें। कुंडली में चंद्रमा से जुड़े हुए जितने भी दोष होंगे वह समाप्त हो जाएंगे।
नवरात्र की नवमी तिथि में सिद्ध कुंजिका स्त्रोत, रात्रि सूक्त, देवी दुर्गा के 32 नामों सहित अन्य सभी प्रकार के स्त्रोतों का पाठ कर लेना चाहिए जो आपका सामर्थ्य है। उसके बाद देवी भगवती को बादाम और मिश्री का भोग अर्पित करें तो इससे आपको फायदा मिलता है। हम लोगों ने इस बार नवरात्र में यह भी चर्चा की कि आप हर तिथि में, किस विशेष तिथि में किस प्रकार से अपने घर की किसी विशेष दिशा का वास्तु दोष दूर कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि नवरात्र की नवमी तिथि में ऊर्ध्व यानी ऊपर, आकाश यानी आकाश से आने वाली जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है उसको कैसे, उसके दोष को कैसे आप ठीक कर सकते हैं। अगर आपके घर में उसका कहीं ना कहीं से कोई दोष है तो उसका तारतम्य कैसे ठीक किया जाए, और उसके साथ साथ अधो दिशा यानी पृथ्वी की तरफ से जो ऊर्जा आती है, इस ऊर्जा के बीच में, इन दोनों ऊर्जा के बीच में तालमेल कैसे बनाया जाए, एक अच्छा सम्मिश्रण कैसे बने, इनको अनुकूल बनाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, आज मैं आपको ये जानकारी देने वाला हूं। तो अपने घर की ऊर्ध्व दिशा यानी आकाश और अधो यानी भूमि अर्थात पृथ्वी दिशा की ओर शहद मिश्रित चावल, रोली आपको छिड़कना चाहिए। और जब आप ये छिड़काव कर रहे हो तो इस छिड़काव करते समय कौन से मंत्र का जाप करना है ये भी जान लीजिए। क्लीं विंध्यवासिनी देव्यै नमः मंत्र पुनः समझ लें। क्लीं विंध्यवासिनी देव्यै नमः, इस मंत्र का 51 बार जाप करके शहद मिले हुए चावल आपको आकाश में भी छोड़ने हैं और पृथ्वी पर भी छोड़ना है, अपने पूरे घर में घूमते हुए। इस प्रकार से आप इस प्रयोग को करें। सभी क्षेत्रों में आपको, जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति मिलेगी। धन, धान्य, भूमि, भवन, वाहन इत्यादि का लाभ आपको जीवन भर मिलता रहेगा। वास्तु का दोष दूर हो जाएगा, ग्रहों का दोष दूर हो जाएगा, साथ ही साथ देवी देवताओं की महान कृपा आपको मिलेगी। तो आप बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं